हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू पैशनेट कल्पना, कॉफ़ी विद कल्पना। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। भोलेनाथ की कृपा से मैं यहाँ अपने घर में बहुत मज़े में हूँ। आप लोग भी अपने अपने घरों में मज़े में रहिएगा। आई होप सो आप अपने घर में बहुत मज़े में होंगे, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और गाइस, सबसे पहले तो आपको विश यू वेरी 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 मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे है और ये वीडियो जो है मैं मदर्स डे के लिए स्पेशली बना रही हूँ। और आप देख रहे हो कि मैं कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ। और क्या कर रही हूँ मुझे पता नहीं आज क्या हुआ। और मदर्स डे में मैंने बच्चों से पूछा कि आप क्या खाओगे, जैसे मैं चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रही हूँ उस तरह से। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं डोसा खाएंगे हम, और सेकंड हम आलू का पराठा और सेवइयाँ और चटनी खाएंगे, और थर्ड हम कुछ शाम को स्नैक्स देखते हैं क्या खाएंगे। तो हमने कहा ओके, लंच में भी उनको यही सब खाना है, उनको राइस आइटम नहीं खाना। हमने कहा ठीक है। फिर हम एक तरफ डोसे की मैंने तैयारी शुरू कर दी, प्रिपरेशन हो गई मेरी। तो ये आप देख सकते हो कि मैं ये प्याज वाज जो भी चीज़ें होती हैं, जो आलू की जो मसाले तैयार किए जाते हैं वो मैं तैयार कर रही हूँ। और आलू मैंने पहले ही मतलब चढ़ा दिया था, आलू मेरा बॉयल होके मैश होके रखा है। और एक तरफ आप देख रहे हो मेरा कुकर भी चढ़ा हुआ है। कुकर में मैं क्या कर रही हूँ, मैं फिर से दोपहर के आलू के पराठे के लिए आलू बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि आलू मैंने कम बॉयल कर दिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे आलू के पराठे भी दोपहर के लिए बनाने होंगे। तो ये मेरा मसाला रेडी हो गया। अब ये जो आलू मैश किया था मैंने इसमें डाल देना है। और गाइज़, ये थोड़ा अलग तरह का मदर्स डे सेलिब्रेशन है मेरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक फितूर सा हो गया था। मैं सुबह उठी और जो घर का मेरा सुबह का रूटीन होता है वो सब करने के बाद फिर मैंने ऐसे बच्चों से पूछा आप क्या खाओगे। और एक्चुअली आज संडे भी था, मदर्स डे में आज संडे था और हम सब साथ में थे। तो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा चलो ठीक है। फटाफट मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो ये बस मेरा आलू तैयार हो गया, जो फीलिंग हमको भरनी है स्टफिंग। और फिर ये मैंने चटनी बनाई है। तो चटनी की प्रिपरेशन, तो चटनी यहाँ पे जो घर में अवेलेबल था। इंस्टेंट अगर आपको कोई कह दे डोसा बनाओ, तो मैं वो पहले से जो बैटर तैयार करते हैं उस तरह से मैंने उड़द और चावल को भिगोया नहीं, मैं सूजी से बना लेती हूँ। और थोड़ा सा मतलब रात को उड़द ऐसे ही मैंने भिगा के 2 दिन पहले का, मतलब 1 दिन पहले का रखा हुआ था वो बड़े के लिए। तो वो पेस्ट थोड़ा सा मेरे पास फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी, जो दही बड़े के लिए पेस्ट होते हैं। यहाँ मेरी चटनी फ्राई हो रही है। और गाइज़, ये अलग तरह का मेरा मदर्स डे सेलिब्रेशन है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। चलो ठीक है, मैं अपनी माँ के लिए बना रही हूँ, बट मेरी माँ तो यहाँ है नहीं, वो कहीं और रहती है, हम कहीं और रहते हैं। वो जहाँ रहती है मैं उनको बना के खिला नहीं पा रही हूँ। और यहाँ मैं बच्चों के लिए सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो बच्चे मेरे लिए कर रहे हैं या मैं उनके लिए कर रही हूँ मुझे कुछ पता नहीं। बट हाँ, मुझे पता है कि मैं उनको स्पेशल फ़ील करा रही हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। और माँ के लिए उनके बच्चे दुनिया में सबसे अजीज़ होते हैं। तो माँ जो होती है वो अपने बच्चों का हर दिन स्पेशल बनाती है, सोचती है कि हर रोज़ उनको जो अच्छा लगे वो उनको बनाए खिलाए। तो मैं तो डेली ही उनसे पूछ के ही बनाती हूँ। बट हर रोज़ मैं कुकिंग मैं अक्सर आपको वीडियो देती भी हूँ कुकिंग की, बट हर रोज़ रेसिपीज़ मैं शेयर नहीं करती हूँ। जब मेरा मूड होता है मैं किचन में शूट कर लेती हूँ, तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ कुकिंग। नहीं तो मैं जल्दी से कुकिंग मतलब नहीं दिखाना पसंद करती रेगुलर। लेकिन हाँ, ये मुझे पता है कि एक माँ जो होती है अपने बच्चों का हर रोज़ स्पेशल करती है, हर रोज़ उसको स्पेशल फीलिंग कराती है। उसके लिए उसके बच्चे दुनिया में सबसे अजीज़ होते हैं। जिस दिन से मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस दिन से मैं माँ बनी, जब पहली बार मेरा पहला बच्चा मेरे हाथ में पहले दिन मेरे गोदी में आया, उस दिन से मतलब मेरी एक अलग दुनिया हो गई। मैं सब कुछ भूल गई, मुझे लगा कि बस अब यही हमारी दुनिया है और इसी में हमें जीना है। उस दिन से आज तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक माँ बन के रह गई। मैं कुछ और बन ही नहीं पाई, किसी और रिश्ते को मैं समझ ही ना पाई। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक माँ बन के रह गई। और माँ के तौर पे मुझे जो करना चाहिए मैंने वो सब किया और सब करती चली आ रही हूँ। वैसे तो हर माँ करती है। ये देखिए मेरा डोसा तैयार हो गया एक स्पेशल सा। तो वैसे तो हर माँ करती है और मैंने भी किया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे लिए पर्सनल तो मेरे लिए एक स्पेशल फीलिंग होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती हूँ। तो बस ऐसे ही एक फितूर था आज के दिन का मेरा। तो मैं सुबह से शाम तक लग गई, मैं बिना रेस्ट किए। और अब ये देखिए मैं आलू के पराठे की तैयारी कर रही थी। तो जो आलू बॉयल था, तो मैंने इसकी स्टफिंग की फीलिंग की आपको दिखाई नहीं। मैंने मसाला तैयार किया, उसको कढ़ाई में भून के पूरा, और फिर मैंने इसको फीलिंग करके, ये देखो मेरा पूरा सामान यहाँ फैला हुआ, मैं आपको शो कर दे रही हूँ। और फिर एक एक करके मैंने आलू के पराठे, और मैंने सेवइयाँ बनाई थी बहुत अच्छी वाली।
वाली, बट उसकी रेसिपी मैं मतलब आज मैं रेसिपी तो शेयर कर ही नहीं रही हूँ। मैं तो बस मतलब खाना बना रही हूँ और खिला रही हूँ, और मेरा ऐसी फितूर हुआ, मैंने पूरी शूटिंग कर दी और आपके साथ शेयर कर दिया कि ये था मेरा मदर्स डे। तो मैंने तो मेरी माँ के साथ नहीं बनाया, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा ये मदर्स डे था कि चिल्ड्रंस डे था। बच्चों की फरमाइश पे मैंने उनको स्पेशल फ़ील कराया। उन्हें जो खाना था आज मैंने कहा ठीक है चलो आज घर पे है। आज मैं सुबह से शाम तक किचन में लग जाती हूँ, क्योंकि ये सब प्रिपरेशन बहुत हैवी होती है, आपको भी पता होगा। और बहुत ही आजकल गर्मी पड़ रही है, और हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, उसके ऊपर और कुछ नहीं है, तो बहुत होती है गर्मी। और ये गाइज मेरा तीसरा सरप्राइज़, ये सरप्राइज़ था कि मैंने ये पूरी तैयारी की थी और मैंने सब घर में बनाई, ये होममेड है। बस ये जो आपका फुल्की है, ये पानी पूरी, ये हम रेडीमेड जो पैकेट का बेकरी से आता है वो लेके आए हैं। ये पानी भी हमने घर में बनाया है इसका, और ये जो फीलिंग जो अंदर की है वो भी घर में बनाया, और ये चटनी भी है इमली की, वो घर में बनाया है हमने। तो ये सारी चीज़ हमने घर में बनाई है। और फिर हमने कहा ये भी एक बच्चों के लिए सरप्राइज़ था, उनको पता नहीं था कि तीसरा रात का मैं ये उनको बना रही हूँ। तो डिनर ये कह लो, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो उन्होंने सुबह से इतना हैवी खाया था, तो ये डिनर ही था लाइट सा, 2-2 4-4 6-6 जिसको खाना था उन्होंने खा लिया। तो बस यही था गाइज़, यही हमारा मदर्स डे सेलिब्रेशन था। मेरे लिए मेरे बच्चे दुनिया के सबसे अजीज़ दौलत हैं। मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया उन पे शुरू होती है और उन पे ही ख़त्म होती है। मुझे और कुछ नहीं दिखता है। जिस दिन से ये 2 बच्चे मेरे हाथ में आए हैं, मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद रहा है कि बस मुझे इनके लिए जीना और इनको इनका एवरेस्ट देना है। जिस दिन मैं इनको इनका एवरेस्ट दे लूँगी उस दिन मैं बैठ जाऊँगी। अभी मुझे सुकून चैन नहीं आता है। बस यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मेरा मदर्स डे क्या था, कैसा था, मेरे साथ क्या सेलिब्रेशन हुआ, मुझे क्या गिफ्ट्स मिले, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं। बस मुझे इतना याद है मैं लड़खड़ा जा रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं सुबह उठी तब से और शाम तक एक पैर पे मैंने सारा काम किया, और मैं कुछ न कुछ करती रही कि मेरे बच्चों को अच्छा फ़ील हो, क्योंकि छुट्टियां हैं, सब साथ में हैं। और गर्मी तो बहुत थी, आज वैसे भी गर्मी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कोई गर्मी फ़ील नहीं हो रही थी। मैं सुबह से शाम तक लगी रही। और गाइज़ मैंने अपनी माँ को भी बहुत मिस किया। मुझे लगा कि यार काश वो भी यहाँ पर होती तो ये सारी चीज़ें मैं उनके लिए भी कर रही होती, क्योंकि यार जब बहुत दिन हो जाता है ना, जब पेरेंट्स से बहुत दूर हो जाओ बहुत टाइम के लिए, तो फ़ील आता है कि उनके साथ होके भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। और गाइज़ बस यही था। और मेरा मतलब ये इन लोगों का हो गया, जो भी इन लोगों का शाम का, रात का सब था, सुबह का था, सब हो गया। इन लोग खा पी के गए, अपना पढ़ाई करने लगे। इन लोगों का तो चिल्ड्रंस डे ही सेलिब्रेट हो गया। मेरे मदर्स डे का मुझे नहीं पता, और जो होगा मैं देखूँगी, मैं बताऊँगी। मदर्स डे ही था, इन लोगों ने भी मेरे को स्पेशल फीलिंग कराई, लेकिन वो सब मुझे नहीं समझ में आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस इतना पता है कि मैं, मेरी तरफ से जो होता है मैं वो करती हूँ। मुझे कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। मेरी स्पेशल फीलिंग कोई मेरे लिए स्पेशल फ़ील कराए क्या, एक माँ को कोई एक दिन मदर्स डे के नाम पे स्पेशल फ़ील करा के क्या कर सकता है। हर रोज़ तो एक माँ ही अपने बच्चों के लिए जीती है, उसको हर रोज़ स्पेशल फ़ील कराती है, हर रोज़ अच्छा बनाती है, खिलाती है, अच्छा सजाती संवारती है, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है। तो माँ तो हर रोज़ बच्चों के लिए चिल्ड्रंस डे मनाती है, बच्चे साल में एक बार मदर्स डे मना लेते हैं। इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए, बट मुझे सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बेटा मार्केट गया था, ये मुझे बिना बताए ये बोल के कि मैं बुक्स लेने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, एटीएम ले लो, जाओ और बुक्स ले आओ। घर में पैसे नहीं थे, और वो गया और पूरा मार्केट छान के आया मेरे लिए गिफ्ट देख के। और मुझे पता नहीं चल रहा था उसे कि मुझे क्या गिफ्ट लेना चाहिए मम्मी को, क्योंकि उसे लग रहा था सब कुछ, ये तो मम्मी के पास है, ये तो मम्मी के पास है, ये तो मम्मी के पास है। तो बस चला आया वापस, और फिर मैं ही गई उसके साथ, और मैं उसके लिए जो उसकी नीड की चीज़ें हैं वो लेके आई गाइस। तो यही था हमारा मदर्स डे, और मैं दिखाऊंगी मैं उसके लिए क्या लेके आई नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी चाय भी ख़त्म हो गई, चाय की चुस्की के साथ बाय बाय, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, लव यू गाइस, हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। हैप्पी मदर्स डे अगेन। ये देखो कॉफ़ी भी सोने के लिए चले आए अपने कमरे में, ये भी एकदम से थक गए हैं।